स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में कौटिल्य क्लासेस गोरियाकोठी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट हैं आपके पास तेजी के साथ पहुंचते रहें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस गोरियाकोठी। चलिए दोस्तों, तो आपने प्रश्न किया, बार बार ये प्रश्न हो रहा है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। चलिए तो मैं इस पे अपना कुछ प्रतिवेदन दे रहा हूँ कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इतनी विकसित और डेवलप जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, फिर इसका अंत कैसे हुआ, इसका द एंड कैसे हुआ। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें कई कारण थे। हड़प्पा सभ्यता अपने में ही एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे विकसित सभ्यता थी, लेकिन इसके भी पतन होने का कई कारण हैं। जैसे दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं कि एक वैश्विक महामारी जिसे कोरोना नाम हम लोग बार बार सुन रहे हैं, कोविड-19 उसका साइंटिफिक नाम है। तो इस आधार पर जिस प्रकार से आप अभी समझ सकते हैं कि ये एक वैश्विक महामारी है, इससे काफ़ी अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ठीक इसी तरह से कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं, डिजास्टर हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आया, जिसके कारण उस सभ्यता का अंत हुआ, जिसमें चलिए मैं उसको पॉइंटेड कर रहा हूँ। सबसे पहला है आर्यों का आक्रमण। आर्य समुदाय के जो लोग थे उन्होंने वहां की संपदा को देखकर उस पर आक्रमण किया, जिससे उस सभ्यता का काफी नुकसान पहुंचा। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोगों का हो रहा है भूगर्भिक हलचलें, जिसमें भूकंप शामिल है। कुछ ऐसी भूगर्भिक हलचलें हुई जिसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। उसकी जितनी भी कच्चे मकान थे, पक्के मकान थे, वे सभी धराशायी हो गए और लोग उसके अंदर दफन हो गए, जिसका प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त हुआ, क्योंकि वहां पर एक के ऊपर एक लाशों का ढेर, लाशों का जखीरा प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद में है आकस्मिक जलवायु परिवर्तन। वहां की जलवायु का आकस्मिक अचानक ही परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों इसका प्रभाव क्या हुआ, वर्षा में कमी हो गई। वर्षा में कमी होने के कारण वहां की जो नदियां थी उसका जल सूख गया, जिसके कारण लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल पाता था, जिसके कारण उस सभ्यता का समापन हो गया। अब है पारिस्थितिकी असंतुलन। वहां पर पारिस्थितिकी असंतुलन काफी ज्यादा था, क्योंकि उन लोगों को ये जानकारियां नहीं थी कि क्या चीज यूज कर रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट, उसका प्रभाव जो होगा हमारे ऊपर या हमारे पर्यावरण, हमारे वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इस चीज़ की जानकारी उन्हें नहीं थी, जिसके कारण वे लोग गलत तरीके से किसी भी चीज़ का विद्रोह कर लिया करते थे, जिसके कारण पारिस्थितिकी असंतुलन की भावना, अनियंत्रण की भावना उत्पन्न हो गई। इसके बाद में दूसरा था, यानी हाल ही में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने ये पता किया कि वहाँ पर मलेरिया जैसी भयानक महामारी का प्रभाव लंबे समय तक रहा, जिसके कारण वहां के लोग मौत की साए में चले गए। थैंक यू दोस्तों।